हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल नाज़माज़ ऑर्गेनिक गार्डन में। दोस्तों, अब से एक वीक पहले मैं नर्सरी गई हुई थी और वहाँ से की थी कुछ समर फ्लावरिंग प्लांट की शॉपिंग, जो आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। मैंने परचेज़ किए थे 2 एक्जोरा प्लांट जो मुझे 50-50 रुपये में मिले थे, और 2 जीनिया प्लांट, 2 विनका प्लांट यानी सदाबहार, और मिट्टी के गमलों को भी शॉपिंग की है जो आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ। और ये मुझे 50-50 रुपये में एक गमले पड़े थे। काफ़ी अच्छे रहते हैं मिट्टी के गमले गर्मियों में, और जो भी प्लांट मैं लेकर आई हूँ सभी को इन्हीं गमलों में रिपोर्ट करने वाली हूँ। और मैंने 2 बहुत ही रेयर प्लांट्स की शॉपिंग की थी जो आप लोग के साथ शेयर की थी, और वो थी घंटी गुड़हल का प्लांट जिसको अबुटिलम पिक्टम कहते हैं, साइंटिफिक नेम इसका है। और काफ़ी खूबसूरत ये लग रहे थे, देख सकते हैं कितने अच्छे इनमें फ्लावरिंग हुए थे। 2 फूल भी इनमें खिले हुए थे। तो इस तरह से इनमें फूल आते हैं झूमर की तरह लटकते हुए, बिल्कुल घंटी नुमा लगते हैं। और इसको मैं इस मिट्टी वाले पॉट में आज रिपोर्ट करने वाली हूँ। तो जब भी आप कोई भी प्लांट नर्सरी से लाते हैं तो तुरंत ही उसकी रिपोर्टिंग नहीं की जाती है। नर्सरी से लाके कुछ दिन हमारे गार्डन के एनवायरनमेंट में उनको एडजस्ट होने के लिए छोड़ा जाता है। तो ये पौधा देख सकते हैं थोड़ा सा स्ट्रेस में तो आया था, लेकिन नर्सरी से लाके तुरंत ही रिपोर्ट करने से प्लांट और भी ज़्यादा ख़राब हो जाता है, इसलिए मैंने इसे एडजस्ट करने के लिए छोड़ दिया है और भी प्लांट के साथ। और गार्डन में नया सदस्य है तो इस प्लांट को मैं दे रही हूँ नया गमला, इसको रिपोर्ट करने जा रही हूँ इस मिट्टी वाले पॉट में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं अपने सभी गमलों की मिट्टी को फिल करने से पहले नीचे ड्रेनेज होल में कुछ गमलों के टूटे हुए टुकड़े को डालती हूँ, और उसके बाद गार्डन वेस्ट डालती हूँ जो पूरी तरह से सूखे हुए हो या डिकम्पोज हो चुके होते हैं थोड़े से, ताकि इनको डालने से हमारे जो गमले की ड्रेनेज होल है वो अच्छे से खुला रहे, यानी कि ड्रेनेज सिस्टम इसका अच्छा बनता है। और जिस तरह की मिट्टी गुड़हल के लिए तैयार की जाती है, सेम वही मिट्टी मैं इसमें बना रही हूँ। एक भाग हमने लिया है गार्डन सॉइल, एक भाग रेत, और एक भाग ही इसमें मैंने कॉर्डन कंपोस्ट मिलाया है। और इसी के साथ साथ 2 चम्मच के करीब फंगीसाइड पाउडर भी इस मिट्टी में मिला दे रही हूँ ताकि कीटाणु इसमें ना पनपे और फंगस वगैरह ना लगे। अब मैं इसको रिपोर्ट करने जा रही हूँ। जो मुझे नर्सरी से मिले हुए प्लांटर है उससे इसको निकाल रही हूँ, और थोड़ी सी चिकनी मिट्टी में लगे हुए होते हैं तो धीरे धीरे हमें इसे थोड़ा थोड़ा इसको पुश करने पर ये प्लांट बाहर आ जाता है। और देख सकते हैं रूट बॉल कितने अच्छे बने हुए हैं। तो ज़्यादा मैं इनके रूट बॉल को डिस्टर्ब नहीं करूँगी क्योंकि ये प्लांट मुझे बहुत ही मुश्किल से मिला है, और मैं चाहती हूँ कि ये प्लांट हमारे गार्डन से ना जाए और ना मरे। तो धीरे धीरे इसके नीचे से बस मिट्टी को ढीली करने के बाद इसको अपने पॉट में लगा लूँगी। देख सकते हैं पूरी रूट बॉल को मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही हूँ, और इसको इसी तरह से अब अपने गमले में लगाऊंगी। फ्रेंड्स, गुड़हल के इस प्लांट को रूट बॉल के साथ ही इसमें गमले की सेंटर में मैंने रख लिया है। नीचे से कुछ मिट्टी फिल करने के बाद अब ऊपर से हल्की हल्की मिट्टी को मैं लूज़ करने के बाद अब जो सॉइल मिक्स तैयार किया है उसको फिल करूंगी। गमले में थोड़ा जगह होना चाहिए जब हम गर्मियों में प्लांट लगाते हैं, और ताकि हमारा गमला पूरी तरह से सूखे ना। तो 1 से 2 इंच गमले को खाली रखते हुए इस तरह से मिट्टी फिल कर ले रही हूँ। अब इसमें मैं कर दूंगी वाटरिंग, और इसको रख दूंगी बिल्कुल मतलब सनलाइट जहाँ पे इसे डायरेक्ट ना मिले, छाया वाली जगह में इसको रखना है ताकि हमारा प्लांट सॉफ्ट में ना जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर आपने देखा कि हमने इसमें पानी दी और गमले के ड्रेनेज होल से बिल्कुल बाहर पानी निकल गया है। तो इसी तरह की मिट्टी हमें तैयार करनी चाहिए जब भी हम गुड़हल के या किसी भी प्लांट को लगाते हैं। तो बिल्कुल वेल ड्रेन मिट्टी होने से, चाहे वो गर्मियों में लगाएं चाहे बरसात में लगाएं,
किसी भी सीज़न में लगाएं, गमले की मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए। और इसी के साथ मैंने जो विनका के 2 हाइब्रिड प्लांट्स लिए थे उनकी भी रिपोर्टिंग कर रही हूँ। देख सकते हैं कि मिट्टी के स्पॉट में मैंने मिट्टी फिल कर ली है। सेम वही मिट्टी है, एक भाग इसमें कंपोस्ट मिलाया है, एक भाग मिट्टी और एक भाग रेत मिलाकर ये सॉइल मिक्स तैयार किया है। और इसको देखिए पॉली बैग में लगा हुआ मिला है मुझे। और जो भी विनका या कोई भी प्लांट हमें नर्सरी से मिलते हैं तो वो चिकनी मिट्टी में लगे हुए होते हैं। तो अगर हम थोड़ी सी मिट्टी को लूज़ ना करें तो ये प्लांट एक टाइम के बाद ख़राब होने लगते हैं। तो इसको थोड़ा थोड़ा ढीला करना, यानी लूज़ करके इसको लगाएं तो अच्छा रहता है। तो इसीलिए मैं इसे लूज़ कर रही हूँ। एक जो और मेरा प्लांट था वो थोड़ा शॉक में चला गया है और बहुत ज़्यादा गर्मी और धूप है इस टाइम पे। लेकिन ये जो विनका फ्लावरिंग प्लांट है वो गर्मियों में भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है, चाहे मई जून की गर्मियाँ हो। ये सदाबहार इसका नाम है, ये सदा फूल देते ही रहते हैं। तो इसको इसीलिए लगा रही हूँ। और देख सकते हैं मिट्टी को मैं इसमें फिल कर ले रही हूँ। बहुत ज़्यादा गमले की मिट्टी को हमें गर्मियों में नहीं भरना होता है, तो इस तरह से इसमें मिट्टी को मैं डाल रही हूँ। और एक और जो प्लांट है वो मेरा थोड़ा सा मुरझाया हुआ है, तो देखते हैं कि उसमें किस तरह की ग्रोथ होती है या नहीं। इसे भी मैं लगा रही हूँ इसी तरह से सेम मिट्टी में, और रूट बॉल हटाते हुए इस मुरझाए हुए प्लांट को भी इस पॉट में लगा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ये भी प्लांट हमारा लग ही जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने विनका के दोनों प्लांट को भी लगाकर अपने गमले में रेडी कर दिया है और वाटरिंग कर दी है। और मेरा एक बहुत ही अच्छा प्लांट है जिसकी मैंने अभी रिपोर्टिंग की है, वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये जो और भी प्लांट्स है उनकी रिपोर्टिंग मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई हूँ, नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी कि मैंने उनकी रिपोर्टिंग किस तरह से की है। और ये जो बहुत ही अच्छा प्लांट मुझे लगा था और गर्मियों में ज़बरदस्त इसमें फ्लावरिंग होती है, वो प्लांट आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। प्लांट थोड़ा सा शॉक में गया है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव प्लांट होता है, तो इसको छाया में रखना चाहिए। और मैंने ये गलती की कि इसको मैंने थोड़ी धूप में ही रख दिया था। तो प्लांट हमारा स्ट्रेस में है, लेकिन उम्मीद है कि रिपोर्ट करने के बाद प्लांट बहुत ही अच्छी कंडीशन में आ जाएगा। तो इसको भी रिपोर्ट कर रही हूँ सेम प्रोसेस से। सेम इसी तरह की मिट्टी मैंने इस प्लांट में भी डाला है, क्योंकि इसके लिए भी वेल ड्रेन मिट्टी चाहिए होती है। और गर्मी और बहुत ही शुष्क मौसम को पसंद करने वाला प्लांट होता है। बेगम बहार इस प्लांट का नाम है। इसे ग्लोरी बुश या प्रिंसेस फ्लावर भी कहते हैं। बैगनी कलर में इनमें फूल आते हैं, काफ़ी फेमस और ब्यूटीफुल फ्लावर्स इनमें आते हैं। ये पत्तियाँ हल्की हरी होती हैं, लंबी और मखमली होती हैं। इनमें बहुत ज़्यादा जो प्लांट होता है सेंसिटिव होता है। इस प्लांट को धूप और गर्मी तो पसंद है, लेकिन इनकी पत्तियां बर्न होने शुरू हो जाते हैं बहुत ज़्यादा धूप मिलने पर। तो इसे शेडी एरिया में ही रखें जब भी आप इस प्लांट को अपने गार्डन में लगाएं। गर्मियों में भरपूर फ्लावरिंग होगी इस पर। तो इस तरह से मैंने इसे पॉली बैग से निकाल लिया है और इसको रिपोर्ट कर रही हूँ इस मिट्टी वाले गमले में। सेम उसी प्रोसेस से ही इसको रिपोर्ट कर रही हूँ। हल्की हल्की साइड की मिट्टी ही हमने हटाई है, ज़्यादा इनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। गर्मियों का टाइम है तो इसकी रिपोर्टिंग नहीं की जाती है, लेकिन अभी नर्सरी से लेकर आई हूँ तो प्लांट को लगा रही हूँ। क्योंकि समर फ्लावरिंग प्लांट है तो ये फूल भी देंगे अभी, और अच्छे मेच्योर हेल्दी प्लांट थे। थोड़ी सी इनकी पत्तियाँ बर्न हो चुकी है, पर इनको रिपोर्ट करने के बाद किस तरह से इनमें फ्लावरिंग होगी आगे आप लोगों के साथ इसका पूरा अपडेट दूँगी। तो फ्रेंड्स, प्लांट को लगाकर मैंने कर लिया है रेडी। अब हमें करनी है इनमें वाटरिंग। तो वाटरिंग हम फंगीसाइड वाले पानी से अगर करते हैं, यानी कि फंगीसाइड वाले
लिक्विड से आप इसको वाटरिंग करें तो आपका प्लांट ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं जाता है। तो इसलिए 1 लीटर पानी में मैंने 2 चम्मच के करीब ये फंगिसाइड पाउडर को मिक्स किया है। साफ फंगिसाइड पाउडर ही मैं यूज़ करती हूँ। तो इस तरह से इसको मिक्स कर लेना है और अपने प्लांट पे डाल देना है वाटरिंग करने के टाइम। तो बहुत ही अच्छी तरह से इनमें ग्रोथ रहती है और प्लांट हमारा सेफ रहता है। तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताएं कि मेरा ये रिपोर्टिंग का तरीका सही लगा या नहीं लगा आप लोगों को। और अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं गार्डनिंग से रिलेटेड ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप गार्डनिंग एंड हैप्पी गार्डनिंग।